आज एक ऑनेस्टली एक चीज़ मैं पूछता हूँ, क्या आप रियली में 24/7 बिजी हैं, या जो कुछ भी 9 से 10 आप घंटा काम करते हैं, मतलब रियली में उतना एफर्ट चाहिए? क्योंकि कई बार लोगों के साथ होता है कि वो एफर्ट तो बहुत डालते हैं पर आउटपुट बहुत कम होता है। पर अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनको आप यूज़ करके एक तरह से मल्टीप्लिकेशन वे में आप एफर्ट सेव कर सकते हैं। वो कुछ ही टूल्स हैं जो कि जो कोई भी आपका काम है, चाहे राइटिंग का है, एडिटिंग का है, या कोई भी और काम है, उन टूल्स का यूज़ करके आप बहुत एफर्ट सेव कर सकते हैं और आपका आउटपुट और भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस एपिसोड में मैं 7 यही टूल बताने वाला हूँ जिसमें से जो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ 7 एआई टूल जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी एक तरह से 10 टाइम्स बढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क जो है वो स्मार्ट तरीके से कीजिए, फास्टर थिंक कीजिए और एग्जीक्यूट बेटर वे में कीजिए। तो कौन से ये टूल्स हैं जो कि आपको इन सब में हेल्प करेंगे? चलिए देखते हैं। और क्यों, पहले ये समझ लेते हैं प्रोडक्टिविटी अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ रहा है, टाइम हर एक के पास 24/7 ही है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर उससे डिसीजन लेने में, उसको क्लैरिटी लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन कम होती थी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते थे। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हर बार ये लगता है कि अच्छा इस ऑप्शन को भी ट्राई करें, उस ऑप्शन को भी ट्राई करें और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करें। उस टाइप से कई बार आपका डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है और मैनुअल टास्क जो है कई बार वो कंज्यूम कर देते हैं आपका 40 to 60% ऑफ द वर्क डे। और प्रोडक्टिविटी हम बोल सकते हैं वो इंटेलिजेंस एट द एग्जीक्यूशन स्पीड। वो वही है कि कहीं आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छी नहीं है या इंटेलिजेंस, मतलब आपने स्मार्टली काम नहीं किया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। पर अब जैसे मैंने बोला, मैं ये टूल्स बताने वाला हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी श्योरली इंप्रूव करेंगे। तो जो पहला हमारा टूल है वो नोशन एआई है, जो कि एक तरह से स्मार्ट नॉलेज मैनेजमेंट टूल बोल सकते हैं। ये ऑटो समराइज करता है नोट्स को, कन्वर्ट करता है रफ आइडिया इनटू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, क्रिएट करता है टास्क लिस्ट ऑटोमेटिकली और ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को इंटेलिजेंटली। तो नोशन एआई बहुत ही यूजफुल टूल है। ट्राई कीजिए आपके इसके लिए, मतलब चाहे आपका प्रोजेक्ट का वर्क हो या स्कूल का कुछ असाइनमेंट है, या कुछ और भी आप इंटर्नशिप में कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ करने का है, तो उन सब के लिए नोशन एआई आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा हमारा टूल है ग्रामरली जियो, ग्रामरली गो। तो ये ग्रामरली जो टूल है वो केवल जो है आपके लिए ग्रामर करेक्ट करता है, पर ग्रामरली गो जो है वो आपका एक आइडिया लेकर उससे एक आर्टिकल बनाना या ईमेल बनाना, या आपके दिमाग में कुछ एक आया है कि इस टाइप से कुछ मुझे लिखने का है, तो वो आपके लिए रीराइट कर देगा, चाहे वो ईमेल हो, आर्टिकल हो या कुछ भी करना हो, और टोन भी एडजस्ट करता रहेगा, मतलब फॉर्मल, परसुएसिव, कंसाइज वे में, फ्रेंडली वे में, वार्मिंग वे में, सेमी फॉर्मल वे में, फनी वे में, जैसा भी आपको चाहिए। तो ग्रामरली गो आपको वहां पे हेल्प करेगा, इंप्रूव करता है क्लैरिटी और करेक्टनेस में, और जनरेट करता है क्विक रिस्पॉन्सेज। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामरली। तो मतलब आपको जो ग्रामर की प्रॉब्लम है कहीं इंग्लिश में, तो वो सब तो ये सॉल्व करेगा ही, पर उसके अलावा आपके एक आइडिया से उसे स्ट्रक्चर्ड वे में जो कुछ भी आपको आर्टिफैक्ट चाहिए, जैसे मैंने बोला ईमेल, आर्टिकल या वाइट पेपर, कुछ भी लिखना है, तो आप ये सब यहाँ से इससे करा सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड टूल आता है वो है ओटर एआई, जो कि मीटिंग्स, क्योंकि मीटिंग में हम कई बार जाते हैं, क्या डिस्कस हुआ किसी को पूरा याद नहीं रहता है, कोई मिनट दो मीटिंग ले रहा है, मीटिंग में किसी ने कुछ बोला था वो दूसरा भूल गया है, क्या एक्शन पॉइंट डिसाइड हुए नहीं हुए, तो ऑटर एआई क्या करता है, आपको वो रिकॉर्ड करता है मीटिंग को, क्रिएट करता है लाइव ट्रांसक्रिप्ट जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कस हुआ, और एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक्शन आइटम कहीं आपने वहाँ मीटिंग में डिस्कस किए हैं। और फिर शेयरेबल सर्चेबल नोट्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कई बार वो मीटिंग जो है हो जाती है, एक एक घंटा मीटिंग चल जाती है, पर फिर बाद में सब लोग भूल जाते हैं क्या क्या डिस्कस हुआ था, किसके ऊपर क्या और एक्शन आइटम था, क्या करना था, क्या नहीं हुआ, क्या एग्री हुआ, किसने क्या बोला। तो कहीं वो मीटिंग एक तरह से रिकॉर्ड हो जाए, उसकी लाइव ट्रांसक्रिप्ट हो जाए और उस पर आप सर्च भी कर सकें। तो आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि देन आपकी मीटिंग बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाती है। और इसी कारण ऑटर एआई जो है आपका एक मीटिंग असिस्टेंट है, जो कि वो पूरा आपका मीटिंग में क्या हुआ था रिकॉर्ड करके और एक्शन आइटम भी निकाल देगा। हमारा जो अगला टूल है वो मोशन एआई है, जो कि टास्क और कैलेंडर मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो आपका कई बार होता है कि आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है, प्रोजेक्ट करना है, मीटिंग्स भी हैं, लोगों को से मिलना भी है,
कई चीज़ें और हैं, तो कैसे उसे एडजस्ट किया जाए और कहाँ पर मतलब प्रॉपरली एक बफर भी रखा जाए, क्योंकि आप मीटिंग टू मीटिंग जनरली जंप नहीं कर सकते, थोड़ा बफर भी होना चाहिए, क्योंकि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में जाने का प्लस आपका खुद का कुछ शेड्यूल होगा मॉर्निंग में मे बी आप मीटिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दैट यू वांट टू डिवोट टू योरसेल्फ टू मे बी राइटिंग और लिसनिंग रीडिंग व्हाटएवर और डूइंग योर ओन वर्क। तो इन सब चीज़ों के लिए ये ऑटो शेड्यूल करता है, टास्क को डायनेमिकली एडजस्ट करता है, कैलेंडर को प्रायोरिटाइज करता है, डेडलाइन को, और एक्ट लाइक एआई प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब एक आपका वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पर हो गया है, जो कि आपका कैलेंडर में प्लस आपकी प्रायोरिटीज देखकर और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको याद दिलाएगा, कैलेंडर एडजस्ट करेगा, शेड्यूल करेगा और देखेगा कि कौन चीज़ों को प्रायोरिटाइज या डाउनवर्ड उसे करने का है, उसकी प्रायोरिटी डाउनग्रेड करके, जिससे कि आपकी जो अदर प्रायोरिटी वाले वर्क हैं वो आप कर सकें, उसके लिए कैसे टाइम निकाला जाए। तो मोशन एआई उसमें आपको हेल्प करता है। फिर हमारा अगला टूल इसमें आता है परप्लेक्सिटी एआई, जो कि रिसर्च करने में बहुत हेल्प करता है। इट्स लाइक अ रियल टाइम रिसर्च करना, ये प्रोवाइड साथ में ये जो सोर्स का उन्हें साइटेशन बताता है, कहाँ से उसने सोर्स लिया है, समराइज करता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, और ये फास्टर देन द ट्रेडिशनल सर्च जो आप करते हैं। तो परप्लेक्सिटी एआई बहुत हेल्प करता है, किसी भी टॉपिक पे आपको डीप रिसर्च करनी है, समझना है, और प्लस ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला ये बताता भी है कि उसने कहाँ से वो सोर्सेस लिए हुए हैं, तो आप उसको और डीप डाइव करते जाते हैं। प्लस साथ में कुछ और भी क्वेश्चन वो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बताता जाएगा कि मे बी यू विल वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट दिस, तो उस टाइप से वो डीप 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 जाकर आप उस टॉपिक को और समझ सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टूल है विच इज़ कैनवा मैजिक स्टूडियो, जो कि ऑटो जनरेट करता है प्रेजेंटेशन को, सोशल मीडिया के जितने भी आपके पोस्ट हुए, इमेजेस हुए, वो सब करने का ये काम करता है, और एआई राइटिंग और डिज़ाइन टूल के लिए बहुत अच्छा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कोई आपको डिज़ाइन स्किल की ज़रूरत नहीं है, पर कैनवा एआई से आप बहुत ही अच्छे आर्टिफैक्ट्स, चाहे वो मतलब प्रेजेंटेशन हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, इमेज हो, बैनर हो, ये सब आप बना सकते हैं। और बहुत ही मैजिक द नेम एट इट्स लाइक इन सॉर्ट ऑफ मैजिकल थिंग्स कम्स आउट फ्रॉम कैनवा मैजिक। हमारा जो फाइनल टूल है ज़ैपियर एआई, जो कि वर्कफ्लो को ऑटोमेट करता है, कनेक्ट करता है वेरियस ऐप्स को, क्योंकि कई बार कहीं एक किसी शॉप का हम एग्जांपल ले लें, उसमें मतलब थोड़ा सा उनके पास एक टूल होगा फॉर देयर परचेज सेल जो हो रही है, प्लस उनके पास हो सकता है एक व्हाट्सएप हो जिससे कि वो थोड़ी सी मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, प्लस उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं अपने जहाँ पे भी सामान जो मंगाने का है। तो कई बार वो चीज़ें मैनुअल होती हैं, और उसमें मतलब द पर्सन हॉप्स फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर, और शायद उसमें थोड़ा सा मिस भी कर सकता है। तो ज़ैपियर एआई यहाँ पे बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों को एक तरह से कनेक्ट करने में, ऑटोमेट करने में। उस टाइप से एआई ड्रिवन ट्रिगर, मतलब आपने कहीं शॉप में ऐसा कुछ है कि आपने व्हाट्सएप पे किया है, और बेस्ड ऑन फेस्टिवल कुछ किसी सामान की ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो सप्लायर से ज़्यादा वो सामान मंगाने का है। और तो ये इन टाइप की चीज़ों को ऑटोमेट करने में, मतलब जो आपको किसी एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ये एक नो कोड ऑटोमेशन है जो आप ज़ैपियर एआई से कर सकते हैं। तो कहीं हम मैं इसे समराइज़ करूँ, प्रोडक्टिविटी स्टैक मॉडल, कहीं थिंकिंग लेयर के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पर परप्लेक्सिटी आपको हेल्प कर रहा है, राइटिंग लेयर के लिए ग्रामरली ग्रो, नॉलेज लेयर के लिए नोशन एआई, मीटिंग लेयर के लिए ऑटर, एग्जीक्यूशन लेयर के लिए मोशन, डिज़ाइन लेयर के लिए कैनवा, और ऑटोमेशन लेयर के लिए ज़ैपियर। तो इन टूल्स को याद रखिए, क्योंकि ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे, और आपका काम इन वन ऑफ द थिंग्स जो ये मैंने लेयर्स बताई हैं, आइदर इन वन ऑफ दोज थिंग्स और सम ऑफ दोज थिंग्स में फिट होगा। तो ये टूल्स कहीं आपको मालूम है तो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। शुरुआत आपकी ये एक टूल को लीजिए, यूज़ कीजिए एटलीस्ट फॉर 7 डेज़, फिर उसे एक जो कुछ भी आपकी मैनुअल हैबिट है उसे रिप्लेस कीजिए, और फिर स्टैक कीजिए बाकी टूल्स को, और ग्रेजुअली डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करते हैं उस हिसाब से उसमें ऐड करते जाइए। याद रखिए कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट समबडी यूजिंग एआई कैन श्योरली डू बेटर देन यू। तो इसी कारण ये बहुत ज़रूरी है कि इन टूल्स को आपको मालूम होना चाहिए, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, जो आपके आइडियाज़ हैं वो उसे कैसे उसे आर्टिकुलेट करें, प्रेजेंट करें, उन सब चीज़ों के लिए ये एआई टूल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये टूल यूज़ किए हैं, या और कौन कौन से टूल आपको इसमें से अच्छे लगे हैं। ये भी बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मैं और वीडियो बनाऊं, और ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।